और ये जो आपको दूसरा रोड दिख रहा है सामने की तरफ, ये वाला जो रोड है, ये देखें, ये वाला, ये जा रहा है लोहारी पास पर, जो कि अब अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा दीर से लेकर, और ये मैं इस वक्त आयुन में खड़ा हूँ, यहाँ तक का सफ़र। और दीर से हम निकले थे ब्रेकफास्ट करके, ब्रेकफास्ट दिखाऊंगा दीर में क्या मिला। एंड सेकंड अपना जो है ना फिर लोहारी टनल, लोहारी टनल की हिस्ट्री भी इसमें शामिल है। और लोहारी टनल के बाद के रोड जो जिग जैग वाले रोड है आयुन तक, और जो हमने रास्ते में एक पीएसओ के पंप पे स्टे किया था, और वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, वहाँ पे जो है ना एक हमें पीएसओ पंप पे जो वाशरूम इस रिमोट एरिया में बहुत अच्छे लगे, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो चलें फिर मैं मिलता हूँ आपसे दीर में सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे। तो भाई दोस्तों, हमारे साथ हैं साहिबान टूर एंड ट्रेवल से जैनुल आबिदीन। Yes, so we are going to Chitral now. We stay here in Deer City for our breakfast and take some rest. Then we will go, inshallah, on way to Chitral. अब इसका ट्रांसलेट करके मैं बाद में बताऊंगा। तो भाई हम आ चुके हैं होटल शेरेटन दीर में, और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट। चलते हैं अंदर, ब्रेकफास्ट करते हैं। ये आपको थोड़े से यहाँ के मनाजिर भी दिखा देते हैं नीचे से। और ये दीर सिटी के नीचे से अपना गुजर रहा है एक रिवर, छोटा सा, आप इसको रिवर बोल रहे हैं, झरना बोल रहे हैं, XYZ कुछ भी बोल सकते हैं। और ये सामने दीर सिटी के मनाजिर। चले ब्रेकफास्ट यहाँ लगेगा, उसको अपना दिखाता हूँ आपको, फिर निकलते हैं आगे के सफ़र। तो भाई बूफे सर्विस है, और यहाँ पे रखे हैं नान, ठीक है, और इसमें जो है ना आमलेट, और यहाँ पे चने। तो ये ब्रेकफास्ट है और बूफे सर्विस है। मैं ये निकालता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो जी ये ब्रेकफास्ट हमने निकाल लिया है, और ये आप बोल सकते हैं पूरी अपना नान, पूरी स्टाइल का नान है, आमलेट, और ये साथ में चने। बस ये करते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ ब्रेकफास्ट करके। तो भाई अपना चाय तो सबकी मीठी बनी हुई थी, और उसमें पत्ती भी आपको पता है कि कम ही होगी, मैंने अपने लिए अलग से बनवाई है। और पत्ती तेज़ और फीकी जैसे मैं पीता हूँ, क्योंकि हम वहाँ सिंध वाले जो है ना वो पत्ती तेज़ पीने के आदी हैं। जब तक पत्ती तेज़ ना हो हमारा जो है दिमाग काम करना शुरू नहीं करता। और फीकी जब तक हल्की सी कड़वाहट चाय में ना मज़ा नहीं आता। तब तक आपको मैं बाहर के नज़ारे दिखा देता हूँ दीर के। ये देख सकते हैं नीचे से बह रहा है, ये झरना आप बोल सकते हैं, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, पीछे से बहता हुआ आ रहा है, और ये नज़ारे आप देख सकते हैं पीछे के। और दोस्तों एक खुशखबरी की बात है, दूध यहाँ पे इनके पास है खुला। गाय का दूध इसमें मिक्स है, लेकिन फिर भी चाय अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। और आज तैयार हो चुकी है, बस चाय बने फिर आपको चाय का रंग दिखाते हैं। जी पत्ती डाल दी गई है, इनको बता दिया है कि अपना जो है ना हम किस स्टाइल की चाय पीते हैं। और ये पत्ती आप देख सकते हैं, आईफोन पत्ती। चाय भाई अपनी रेडी हो चुकी है, बस चाय पीते हैं और फिर यहाँ से निकल के आपसे मिलता हूँ। चले जी सब बैठना शुरू हो गए हैं, बस अभी निकलते हैं यहाँ से। और दीर का मैं आपको दिखा देता हूँ मुकाम। आगे आएगी लोहारी टनल, वीडियो आप आगे तक देखिएगा। लोहारी टनल भी दिखाता हूँ, उसकी तारीख भी बताता हूँ आपको। लोहारी टनल पहुँच के जब क्रॉस हो रही होगी। भाई 11:33 हो चुके हैं, और यहाँ से जो ना दीर से अब निकल रहे हैं आगे के सफ़र पे अपने। और ये मैं कुछ अपना ये आपको दीर का दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ लोहारी टनल पे। उससे पहले कि कुछ आपको बताने वाला हुआ तो बताऊँगा, वरना डायरेक्ट फिर आपसे मुलाकात होगी लोहारी टनल पे। तो ये दीर हमने जो सिटी है वो पीछे छोड़ दिया है, बस आगे आपसे मुलाकात होती है। तो ये जो है ना हम यहाँ से निकल चुके हैं बाहर, और ये कुछ व्यू है दीर से निकलने के बाहर। ये मेरे भाइयों व्यू है, ये लैंडस्केप है इस जगह का, ये आप देख सकते हैं। क्या बात है, ये सामने की चोटी देखें कैसे
छुपी हुई है। ये देखिए भाई सामने ये व्यू आ चुका है। क्या बात है, क्या बात है। रोड थोड़ा सा ऐसा है, उसकी वजह से अपना आउट हो जा रहा है, जो है स्टिल हो जा रही है। ये देखिए क्या बात है। तो जी हम टनल की तरफ जो है ना आगे का अपना सफ़र हमारा जारी है। ये आप लैंडस्केप देख सकते हैं यहाँ के, ये देखें सामने, क्या बात है। तो भाई ये टनल आ चुकी है, ये देखें जी सामने लेडीज खड़ी हुई है। अभी बंद करते हैं, फिर आपसे आगे मिलता हूँ। ये इनकी चेकिंग कंप्लीट। तो भाई ये हम पहुँच चुके हैं लोवारी टनल, और ये जो आपको दूसरा रोड दिख रहा है सामने की तरफ, ये वाला जो रोड है, ये देखें ये वाला, ये जा रहा है लोवारी पास पर, जो कि अब फ़िलहाल यूज़ में नहीं है। अगर कोई जाना चाहे अपनी मर्ज़ी से जा सकता है, क्योंकि ये टनल में जो है ना, वो टनल में मोटरसाइकिल की इजाज़त नहीं है। जो मैंने मुख्तलिफ वीडियोस देखी हैं, टनल में मोटरसाइकिल की इजाज़त नहीं है। अगर किसी को मोटरसाइकिल पे जाना है यहाँ से जाए, वरना यहाँ पे सुजुकियाँ साइड में खड़ी होती हैं, तो सुजुकी पे लोड करके फिर मोटरसाइकिल उस तरफ लेके जाई जाती है। अब इसकी वजह क्या है ये तो मेरे ख्याल इल्म में नहीं है, लेकिन चलें टनल आए तो फिर जो है ना आपको मैं इस टनल की तारीख भी बताता हूँ। और ये देखें आयून जो है वो 60 किलोमीटर है। सामने पुलिस की चेकिंग है, फिर ये क्रॉस हो जाए फिर आपसे। यहाँ पे जो है ना हम पहुँच गए थे, तकरीबन 5 से 10 मिनट हो गए खड़े हुए यहाँ पर। और वजह ये है कि मुझे पता लगा है सामने जो टनल है वो है सिंगल ट्रैक पे बनी हुई है। अब जब सामने से कंप्लीट गाड़ियाँ आ जाएंगी, जब वो निकल आएंगी यहाँ पे बाहर, फिर ये यहाँ से पूरा एक रो छोड़ी जाएगी, और उसमें ये हिदायत है कि ओवरटेक नहीं, स्पीड नहीं मारेंगे, सब एक जैसी स्पीड में जाएंगे, एक कॉन्वाई की शक्ल में। तो ये टनल जो है क्रॉस होती है, और शायद इसी वजह से जो है अंदर मोटरसाइकिल भी अलाउ नहीं है। दोस्तों कुछ औकात कार लिखे हुए हैं सामने टनल के, तो ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये औकात कार है इसके टनल के, ठीक है। ये देखें जी सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, ये देखें। अब जब ये सब निकल जाएंगी, पूरी टनल एम्प्टी यानी कि खाली हो जाएगी, फिर यहाँ से इन गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये सामने जो पहाड़ों के बीच में आपको दिख रहा है, ये है लोवारी टॉप। मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूँ। ये आपको देखें बादलों में घिरा हुआ दिख रहा है, ये है लोवारी टॉप सामने ऊपर। ये देखा आपको, ये सामने दिख रहा है ना बादलों के बीच में, तो ये है लोवारी टॉप। चले ये देखें, अब ये जो है कोस्टरें भी आना शुरू हो गई हैं। सामने भी देखा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें। और ये कोस्टरें और पीछे ट्रक वगैरह ये सब आके बाहर निकलना शुरू हो गए। जैसे ही टनल एम्प्टी हो जाएगी, पीछे से ट्रैफिक रोका हुआ होगा, तो ये यहाँ पे हमें छोड़ा जाएगा। तो जी ये सरकार हमें छोड़ने लग गए हैं बस। अभी ये देखें गाड़ियाँ निकल चुकी हैं, और ये हमने भी इनको बोला डी में डालो फटाफट और निकले बस यहाँ से। और ये सामने एक बच्चा बाहर घूम रहा था, हमने बोला इसको बाहर अंदर डालो जल्दी से, अब निकले बस। और ये देखें सामने, ये लाल गाड़ी वाले को बहुत जल्दी थी। चले आप चले जाएं, आप जल्दी पहुँच जाएंगे। तो खैर अब आपको ये लोवारी टनल आए तो वो भी दिखाता हूँ, और जो है ना उसकी आपको हिस्ट्री भी बताता हूँ मैं आपको। चले ये सामने आ चुकी है, देखें टनल। और ये सामने देखें इसमें लिखा हुआ है लोवारी टनल 10.5 किलोमीटर। और इस वक्त अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सिंगल पीस में पाकिस्तान की सबसे बड़ी ये टनल है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसका जो मंसूबा है वो 1975 में जो स्टार्ट हुआ था, और सिर्फ 2 साल बाद 1977 में जब हुकूमत की तब्दीली हुई थी, तो ये जो है इसका मंसूबा जो है वो अपना रुक गया था जी। अब मोबाइल में तो मुझे दिख रहा है, लेकिन हाँ अच्छा, तो ये कहानी थी। तो 1977 में जो है इसका जो है अपना काम रुक गया था, फंड्स रोक दिए गए थे। और उस वक्त मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आपको ये अभी तक नहीं बताई होगी यूट्यूब पे, उस वक्त इसका रेलवे ट्रैक का मंसूबा था, और उस वक्त के वजीर आजम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसका ये मंसूबा स्टार्ट किया था। क्योंकि लोवारी पास पे जब बर्फ़ पड़ जाती थी, और उस वक्त ये अपना नवंबर से लेकर और फरवरी तक ये लोवारी पास बंद हो जाता था, चित्राल कट जाता था पाकिस्तान से, ठीक है।
और इस तरह के कुछ हालात होते थे। तो 1975 में इस मंसूबे को स्टार्ट किया गया। और उस वक्त मैं आपको एक मेन बात बताऊं तो ये है कि उस वक्त रेलवे ट्रैक का इसमें डालने का मंसूबा था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुना। इसके आज अगर उस वक्त ये काम आपने पाया तकमील पे पहुंचा होता तो आज ये रोड नहीं, इसकी जगह आपको दिखना था रेलवे ट्रैक। लेकिन 1977 में हुकूमत की तब्दीली की वजह से वो काम रुक गया। और फिर सितम ज़रीफ़ी देखिए, 28 सालों तक ये काम रुका रहा। और 2005 में मुशर्रफ साहब की हुकूमत में, परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में दोबारा काम स्टार्ट हुआ और 2017 में ये काम कंप्लीट हुआ। अच्छा, जब 2005 में इसको जब दोबारा स्टार्ट हुआ तो रेलवे ट्रैक का मंसूबा ख़त्म करके इसको फिर रोड पे कन्वर्ट कर दिया गया। और आज ये टनल आपके सामने है। 2017 दिसंबर में इसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। तकरीबन 12 साल का अरसा लगा है। और 1975 से 77 तक आधा किलोमीटर तो इसकी खुदाई हो चुकी थी। तो अगर उस वक्त काम नहीं रुका होता तो आज ये पाकिस्तान रेलवे कनेक्ट होता है चित्राल से। तो ये कुछ इस टनल की अपना जो हिस्ट्री है वो मैंने आपको बताई। और चलें, अब ये टनल तो अभी खैर लंबी है, इसमें टाइम लगेगा। जब इस टनल का एंड आता है तो मैं आपको अपना बताता हूँ। और मैं अभी आपको टाइम बता दूँ, टाइम क्या हुआ है जी, 12:33 हो चुके हैं। अभी देखते हैं कि ये टनल के हम एंड पे कितनी देर में पहुँचते हैं। और ड्राइवर साहब ने भाई 80 पे रखी हुई है गाड़ी, कोस्टर 80 की स्पीड पे हम जा रहे हैं अपना चित्राल वाली साइड पे, दीर से होते हुए चित्राल की तरफ जो है हम 80 की स्पीड पे जा रहे हैं। तो अब ये कुछ अपना मैंने आपको टनल की हिस्ट्री बताई है। अब जब टनल का एंड आ जाए तो मैं आपसे मिलता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई इतना फ़ायदा नहीं है। तो सही 12:36 में जो है वो 5 किलोमीटर का और बोर्ड आ गया है। अच्छा, तो हाँ जी, तो बात ये कि मैं जिस उसकी बात कर रहा था कि एक मुझे फॉल्ट दिखा है, वो ये बीच में मुझे कुछ पॉइंट दिख गए, तो वो फॉल्ट नहीं है इस टनल में। वो मैं आगे आपको चल के बताऊंगा क्या है। तो भाई ये एक मोड़ आ रहा है इस टनल में और टाइम हुआ है 12:38 और सामने से एक बोर्ड आया 8 किलोमीटर का। 8 किलोमीटर बाद इस टनल में एक मोड़ आया है और बाकी रह गई है तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर टनल। और मोड़ के बाद जो है सामने से हमें रोशनी जो है वो लाइट विजिबल होना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि टनल अब सीधी होने जा रही है। तो जी ये फैन यहाँ पे लगे हुए हैं और ये हम इस टनल से बाहर निकल रहे हैं। चले जी, दूसरी तरफ से जो है हम बाहर निकल आ गए। टाइम हुआ है जी 12:39 पे हम चित्राल की तरफ निकल आए हैं। और सामने से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, वेलकम टू चित्राल, लैंड ऑफ फ्री स्टाइल, पोलो चित्राल पुलिस। चलें जी, दूसरी तरफ से चेक पोस्ट से हम निकल आए और यहाँ पे जो एंट्री हुई है और ये यहाँ पे लिखा हुआ है भी स्पीड लिमिट 20। और अच्छा, उसकी वजह है कि भाई आगे उतराई और ख़तरनाक मोड़ है। तो भाई ये एक उतराई है और बल्कि उतराइयों पे उतराई है नीचे तक, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये टनल से बाहर आते ही और ये कुछ व्यू है। अभी तो अगली टनल भी है। अच्छा जी, एक टनल और है सामने, वो आपको दिखी होगी, वहाँ चल के फिर आपसे मिलते हैं। वो सामने आप दिख रही है एक टनल और, वहाँ चलें फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, एक टनल और आ रही है, सामने से 2 मोटरसाइकिलें आ रही हैं। ओह सॉरी, वो ज़्यादा असर हो गया, ये एक गाड़ी है। वो किस चीज़ का गलत इशारा मत ले लेना। चलें जी, एक टनल में और आ चुके हैं और अपना 12:43 पे हम इस टनल में एंटर हुए हैं। अब देखते हैं कि इस टनल से जब हम निकलेंगे बाहर तो कितने बजे जो है हम अपना इस टनल का आउट होंगे। बल्कि मुझे लगता है ये सामने से इसका एग्जिट नहीं, ये एक ट्रक भाई साहब आ रहे हैं जोर लगाते हुए, अपना पूरी एड़ी चोटी का, थोड़ी सी क्योंकि चढ़ाई है।
अच्छा, हम उतराई पे उतर रहे हैं इस टनल के अंदर मुसलसल। तो ये टनल जो है भाई उतराई पे बनी हुई है, क्योंकि लोहारी पास जो है ना ऊपर चढ़ के अब हमने नीचे भी उतरना है। तो ये उतराई पे आप देख सकते हैं 40 पे खुद ही भागे चली जा रही है ये, और फर्स्ट गियर और शिफ्ट लगाया हुआ है ताकि सेकंड में शिफ्ट ना हो। तो भाई 12:47 पे जो है हम इस टनल से जी बाहर आ चुके हैं, और ये कुछ बाहर का व्यू है, आप देख सकते हैं। ओहो, मुर्गी आ गई थी, वो भी देसी। हद रफ्तार 20 किलोमीटर। चले जी। तो भाई ये मुसलसल जो है उतराई जा रही है, और ये देखें जी, ये इस तरीके से जो रोड है। और ये डीजल गाड़ी की एक खासियत होती है क्योंकि स्टॉपर होता है, यानी कि इंजन ब्रेक उसके थ्रू ही उतरती है। तो ये कुछ मामलात हैं, ये आप देख सकते हैं। ये उतराई मुसलसल जारी है, ये देखें। ओहो, आगे तक देख लें। ये कुछ उतराई के मामलात हैं। आगे से आप समझ लें पूरा गोल रोड घूम जाता है पूरा का पूरा। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके के मामलात हैं जो आपको मैं दिखाता चला जा रहा हूँ। एक ये उतराई और है, ये देखें। ये आज हमारी जो बाबू सर टॉप की जो उतराई थी ना चिल्लास की तरफ, आज उसकी याद ताज़ा हो गई है भाई। तो भाई आज उसकी याद हमारे ताज़ा हो गई है बाबू सर से चिल्लास की तरफ जो उतराई थी। लेकिन वो पिछले साल हमने की थी बरसात में। ये माशाल्लाह जो है भाई धूप में हो रही है, खुश्क मौसम में। तो ये कुछ मामलात हैं। मैं पीछे वाली सीट पे आ चुका हूँ, हमारे भाई आगे बैठे, इनको भी मौका दें। आगे उतराई है। और ये देखें जी उतराई है, और सबने ब्रेक लगाए हुए। क्यों लगाए हुए मुझे अभी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे मिले तो मैं आपको बताता हूँ। तो जी ये पता लग चुका है भाई, आहिस्ता चलें, आगे 300 मीटर पर रोड पे काम हो रहा है। तो भाई अपना 1:10 पे जी हमें यहाँ पे रवानगी का परवाना मिला है। तो ये काम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना। और ये अच्छा वन साइड ट्रैक जो चल रहा है, तो इस वजह से वन साइड चलता है। और फिर अब ये जैसे कि हमें छोड़ा गया है तो वहां से उनको रोक लिया गया होगा। हाँ भाई बड़ा टाइम लग गया है ऐसे निकलते निकलते, क्योंकि ये वन साइड रोक के और फिर वन साइड चलाते हैं। अब वो हमें तो यहाँ से चला दिया था, पता नहीं था कि पीछे से ट्रैफिक ये रोक ही नहीं पाए थे। अब ये हमें नीचे उतारेंगे वापसी। ये तो हालात हैं, ठीक है। वहाँ देखें, मैं आपको दिखाऊं तो ये पीछे वो ट्रैफिक रुकी हुई है, ठीक है। तो खैर अभी बस चलते हैं, फिर आपसे आगे मिलता हूँ। तो ये भाई अपना दूसरी तरफ अपना आगे आकर उतराइयाँ से थोड़ी उतरने के बाद देखें अब ये रिवर में जो है पानी हमें मिल गया। पीछे जो था ना रिवर वो सूखा हुआ था, और जो टनलों के बाद मुसलसल हम उतराई की तरफ जा रहे हैं, मुसलसल उतराई की तरफ। तो इस रोड की एक ये जब हम रिटर्न आएंगे ना तो फिर मुसलसल है चढ़ाई इस पे। अभी इस पे मुसलसल उतराई है, मुसलसल उतराई। ये देख सकते हैं, ये सामने आप देख सकते हैं, ये देखें चोटी हमें दिख रही है यहाँ से। तो ये कुछ रोड की पोजीशन है आयून तक। और ये नीचे जो दरिया बह रहा है इसका जो है ना, मैंने अभी कलर पे जो हमारे कैप्टन साहब उन्होंने नोट करवाया, बोला आप ये नोट करें कि जो पानी का कलर है ना वो गदला है। यानी एक तो होता है ना पानी साफ इन इलाकों में, वो नहीं है, गदला पानी है। ये आयून से पहले एक साइड में अपना क्या कहते हैं दरिया चल रहा है, और ये आप साइड में देख सकते हैं एक हरियाली का एक स्पेस आई है, लैंडस्केप आया। तो मैंने कहा ये आपको दिखाएं। अभी हम आयून पहुँचे नहीं है, टाइम हो चुका है 2:03। तो भाई अभी अभी एक माइलस्टोन गुजरा है, और दरोश 2 किलोमीटर है।
जो अभी यानी कि सामने हमें एक जगह दिख रही थी वो है डरोश, और दूसरे नंबर पे जो है उस पर लिखा हुआ था आयून, वो है 28 किलोमीटर, जो कि इस वीडियो की डेस्टिनेशन है, जहाँ कि इस वीडियो में जहाँ तक मुझे आपको दिखाना है। ये देखें भाई, वेलकम टू डरोश। और क्रॉस करेंगे तो आगे पापा। भाई ये देख सकते हैं डरोश। और ये डरोश के लिए रास्ता है इंटर का, और नीचे मैंने आपको सिटी ये सारा दिखा दिया है। तो भाई ये डरोश बाज़ार में जो है एंटर हो चुके हैं। ये कुछ यहाँ की शॉप्स और ये यहाँ का कल्चर। और भाई यहाँ पे यूफोन के सिग्नल आ रहे हैं और जोंग के नहीं आ रहे। मेरे पास जो है वो यूफोन और जोंग है, और यूफोन में भी जो है वो आपका जो इंटरनेट 3G और 4G वर्क नहीं कर रहा है। देख सकते हैं भाई, कश्मीर स्वीट्स स्टोर। भाई यहाँ पे जो है वो अंगूर, और रेडियो पे मैंने अभी देखे थे वैसे बिक रहे हैं जैसे हमारे वहाँ पे खजूर बिकती है। कोई और रेडी आए तो मैं आपको दिखाऊं अंगूर की, क्योंकि ये यहाँ की एक तरीके से आप समझ लें जैसे कि हमारे वहाँ पे आम और खजूर, हमारे वहाँ पे सौगात है खजूर, आप समझ लें खैरपुर की सौगात है। इस तरीके के इस इलाके में ना यहाँ पे ये आपको मिलेंगे ग्रेप, रेड ग्रेप। चले कोई आए तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये डरोश से बाहर निकल के यहाँ पे रोकिए, और ये मेन रोड पे है। डरोश से हम आए, उसे आकर पुल हमने क्रॉस किया, क्रॉस करके यहाँ पे PSO पंप पे यहाँ पे रुके डीजल फिलअप के लिए। सामने वह वाशरूम है, वाशरूम की तरफ चलते हैं और वाशरूम से फ्री होकर फिर निकलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि आयून अभी भी तकरीबन 20 से 24 किलोमीटर के दरमियान है, और जिस स्पीड से चल रही है, अब मुझे ऑक्सीजन की जो है ना कम फील हो रही है, जिस स्पीड से चल रही है, तो ये मैं अंदाज़ा एक बता सकता हूँ कि तकरीबन घंटा 1.5 घंटा मेरा एक अंदाज़ा है आयून हमें मज़ीद लगेगा। तो चले फिर अपना जो है ना इस वीडियो का इख्तिताम तो हमें आयून पे करना है, और मुझे यकीन है कि आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों ये जो वाशरूम है, हाँ दोस्तों ये जो वाशरूम है, मैं अभी जो अंदर होके आया हूँ तो मेरी सोच से ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं, तो मैंने कहा आपको दिखाएं ये वाशरूम अंदर से। आप देख सकते हैं कितने बड़े एरिए पे और साफ़ सुथरे वाशरूम बने हुए हैं, देख सकते हैं। ये वज़ू खाना बना हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। और ये वाश बेसिन की जगह, और किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो उनके लिए कमोड भी वेस्टर्न स्टाइल में लगे हैं। तो ये आप देख सकते हैं पंखे वंखे चल रहे हैं, और एक ऐसी जगह पर कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे वाशरूम होंगे। तो खैर चलते हैं कोस्टर की तरफ रिटर्न। सामने खड़ी है कोस्टर, ये आपको दिख गई होगी। चलते हैं और चल के बैठते हैं। चले जी, सामने एक शॉप स्टॉप है, मुझे हल्की सी भूख महसूस हो रही है, तो अपने लिए जो है एक स्टिंग लेता हूँ 500 ml, ठीक है। स्टिंग की एक ख़ासियत है कि अगर आपको भूख हल्की सी महसूस हो, क्योंकि कैफ़ीन उसमें ज़्यादा है, एक तो एनर्जी को आपकी बूस्ट करती है, दूसरे नंबर पे जो है ये पड़ेगी ठंडी कम है। एक मिनट देखते हैं। तो भाई एक स्टिंग ले लीजिए 500 ml, और
तो भाई ये ले ली, 120 रुपए की दी है। गर्मी ऊपर से जो है ना, थोड़ी सी शुगर लेवल भी डाउन हो रहा था, कमज़ोरी क्योंकि रात भर सोया नहीं हूँ तो इस वजह से वीकनेस हो रही थी, बूस्ट कर देगी बिल्कुल। तो ये हम अपना दरोज से निकल के और आयून की तरफ जा रहे हैं। अभी एक माइलस्टोन गुजरा है तो उस पर मैंने पढ़ा है 8 किलोमीटर है, और ये रोड जो है तकरीबन आप देख सकते हैं पक्का बना हुआ है, लेकिन सब के सब यानी कि जिग-जैग स्टाइल में। अब सामने आपको एक मोड़ दिख रहा होगा, वो देखें एकदम रोड जो है ना मुड़ जाता है। मेरा 8882 है, ठीक है, 6888 और ये देखें पोस्टर से बना है। तो यार इससे ठीक है, इससे पूछो क्या तो ये है डिवाइस भी गर्म हो रही है। चलें आगे आपसे मिलता हूँ। और ये जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं उसको बोलते हैं केसू, अपना KISSU केसू। में भी ऐसे रोड हाँ आयून के करीब करीब ये आप देख सकते हैं, एकदम से जो है ना वो हरियाली है। तो भाई टाइम हो चुका है 3:40 और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं आयून, ठीक है ना। और ये सामने जो पोस्टरें खड़ी हुई हैं, हमें इसमें जाना है, क्या कहते हैं, आगे का सफ़र करना है कैलाश वैली का। तो ये वीडियो यहीं पर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इस सफ़र में, इसमें कैलाश के आयून से लेकर। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे बताइएगा कमेंट में जो जो मेरी मिस्टेक्स हैं उनको आइंदा की वीडियो में उनको ख़त्म करेंगे।